वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रियंका के साथ। आज एक बार फिर से बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो, जिसमें कि टॉपिक रहेगा हमारा आज का यूज ऑफ बीइंग। बीइंग का यूज आप कब कब किन किन सेंटेंसेस में करते हैं और बीइंग से आपको क्या क्या हिंदी मीनिंग मिलते हैं, ये सब का सब आप सीखेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आइए समझते हैं बीइंग है क्या। एक्चुअली एक वर्ब होती है BEB। इसके 3 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर। ये इसके प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके पास्ट फॉर्म होते हैं was एंड वर, राइट। तो यहां पर अब जब हम बी में ING लगा देते हैं तो ये भी बी का ही फॉर्म होता है। कौन सा? जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस हैं इस बीइंग के। वो सब क्या है देखिए, समझिए। बीइंग बीइंग का एक यूज आप करते हैं जहां पर आपको सेंटेंसेस में कुछ ऐसी सेंस आती है कि होने के नाते, होने की वजह से, जैसे कि घर का बड़ा बेटा होने के नाते तुम्हें अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, या फिर मेरी बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। क्लास का सबसे अच्छा बच्चा होने की वजह से हर टीचर तुम्हें प्यार करती है। इंटेलिजेंट होने के नाते तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही दोगे। तो इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जब भी आपको बोलने होते हैं तब आप ये BEING बीइंग का यूज करते हैं। दूसरा बीइंग प्लस एडजेक्टिव। कभी कभी इसका यूज किस फॉर्म में होता है? जब आप बीइंग के साथ एडजेक्टिव का यूज करते हैं, मतलब किसी की क्वालिटीज की बात करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक सेकेंड यूज है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बीइंग आप यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में आप बीइंग का यूज करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग का यूज नहीं करते, बिकॉज वहां ऑलरेडी विल के साथ भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीइंग के साथ वर्ब की जब आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तब आप किस सेंस के सेंटेंसेस देखते हैं? पढ़ाया जाना, बोला जाना, या फिर किसी काम को किसी दूसरे के द्वारा किया जाना, मतलब पैसिव फॉर्म। इन सबको हम डिटेल में भी समझेंगे। उसके अलावा बी प्लस वर्ब में ING, मतलब जब आप बीइंग का यूज एज अ जिरेंट करते हैं। एज अ जिरेंट क्या होता है? मतलब जब आप वर्ब को नाउन की तरह ले आते हैं, उसको हम कहते हैं एज अ जिरेंट यूज होना, ठीक है। तो जब आप बीइंग को कैसे ले आते हैं? एज अ जिरेंट ले आते हैं, एज अ नाउन ले आते हैं। अनदर यूज होता है बीइंग का, राइट। तो इनको डिटेल में समझते हैं कब कब आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर इनका यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया बीइंग का यूज आप होने के नाते या फिर होने की वजह से। इजी सा है इसका स्ट्रक्चर। आपको सबसे पहले बीइंग और उसके बाद जो भी होने के नाते हैं वो आप यूज करते हैं। जैसे कि बीइंग अ सन, माई पेरेंट्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा होने के नाते मेरे पेरेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर का सदस्य होने के नाते तुम्हें इसी घर में रहना चाहिए। बीइंग अ फैमिली मेंबर, यू शुड लिव हियर इन दिस हाउस ओनली। एक स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें अपना वर्क टाइम से कंप्लीट करना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट, यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। दोस्त होने के नाते तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना चाहिए। बीइंग अ फ्रेंड, यू शुड अटेंड माई वेडिंग। इन सभी सेंटेंसेस में आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में बीइंग अ, उसके बाद जो भी बात हुई है एंड जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस आएगा वो एज पर टेंस आप यूज करेंगे। अमीर होने की वजह से वह किसी से बात नहीं करता है। बीइंग रिच, ही डजंट टॉक टू एनीवन। देश का नागरिक होने के नाते मेरी देश के लिए कुछ जिम्मेदारी है। इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अब आप देखिए सेकेंड यूज बीइंग का। बीइंग का सेकेंड यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया, बी, ये अपने आप में एक वर्ब है। इसमें जब ING लग जाता है तो ये बीइंग हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंस के रूल क्या कहते हैं? वर्ब में ING लगा के आप सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बी में ING का यूज करेंगे प्रेजेंट और पास्ट दोनों सेंटेंसेस में, जिनकी की पहचान क्या है? कि जिनके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं बोलूं कि वो मेरे साथ रूड हो रहे हैं, तो दे आर, बी में ING लगा दिया बीइंग, दे आर बीइंग रूड टू मी। वो मेरे साथ रूड हो रहे हैं। अब मैं बोलूं वो गरीब हो रहे हैं, दे आर बीइंग पुअर। वो गरीब हो रहे थे, दे वर। डिफरेंस क्या है? जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तब आप यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब आप बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर।
बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज एंड वर। देखिए कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। वे तुमसे गुस्सा हो रहे हैं, दे आर बीइंग एंग्री टू यू। यहां पर भी देखिए बीइंग किसका सेंस दे रहा है, होने का सेंस दे रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बीइंग का मतलब होना तो होता ही है, ठीक है। तभी तो हम यहाँ पर हर जगह बीइंग का यूज कर रहे हैं। हम डायरेक्टली नहीं लिखते दे आर रूडिंग टू मी, नो, दे आर एंग्रिंग टू मी, नहीं, क्योंकि होना की बात हो रही है, कुछ होना है, इसलिए हम यहाँ पर इन सभी सेंटेंस में बीइंग का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तुम इतने मूर्ख क्यों हो रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो सिली। तुम अंग्रेजी सीखने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट यूज बीइंग का। बीइंग प्लस V3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा बार हम इसको यूज करते हैं। इसका यूज आप करते हैं कब, जब आपको सेंटेंस बोलना हो पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, जहां पे कोई सेंटेंस बोला जाए और उसमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ना देकर ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाए। मतलब काम किसने किया ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं हो जहां पर, बल्कि ये जानना इंपॉर्टेंट हो कि हुआ क्या है, काम क्या किया गया है, उनको हम पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कहते हैं। मतलब जिसमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पीछे चली जाती है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखें, द वर्क इज बीइंग फिनिश्ड, यहाँ पर क्या है, काम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसकी बात की नहीं है कि काम किया किसने है, इंपॉर्टेंस ज्यादा इस बात की कि काम खत्म हुआ या नहीं। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में कभी कभी ये बता भी दिया जाता है कि काम किसने किया, उसको फिर हम लास्ट में यूज करते हैं बाय, जिसने किया। सपोज यहाँ होता रिया ने काम कंप्लीट किया, द वर्क इज बीइंग फिनिश्ड बाय रिया, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये इन सेंटेंसेस में भी सेंस वही आएगी, जैसे कि काम को किया जा रहा है, मोहन को पढ़ाया जा रहा है, बाजार जाया जा रहा है, घर का सामान लाया जा रहा है, इसी सेंस में। बट यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, काम क्या किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। खरीदारी की जा रही है, शॉपिंग इज बीइंग डन। मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है, द गेस्ट आर बीइंग वेलकम। विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब आप ये स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स दिए, सेम वैसे ही आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ये स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट। खाना बनाया जा रहा था, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। कौन बना रहा था ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि काम क्या हो रहा था ये जानना इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह के सेंटेंस में कभी कभी लास्ट में इस तरह की सेंस आती है, जैसे कि पढ़ाया जाना, बोला जाना। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड। वो डरा हुआ है किससे, एक्सपोज होने से डरा हुआ है, वो एक्सपोज हुए जाने से डरा हुआ है। मतलब उसकी बात सबके सामने खुलकर ना आ जाए, इस बात से डरा हुआ है। ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड। हो सकता है उसे पढ़ाया जाना पसंद है, ही लाइक बीइंग टॉट। किसी को भी इंसल्ट किया जाना पसंद नहीं होता, नो वन लाइक्स बीइंग इंसल्टिंग। सबको इनवाइट किया जाना पसंद होता है, एवरीवन लाइक्स बीइंग इनवाइटेड। इस तरीके से दोनों सेंस में आप पैसिव वॉइस के फॉर्म में यूज करते हैं बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अब देखिए BEING, यहाँ पर आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के कॉन्टिन्यूअस के रूप में यहाँ पर उसको यूज किया। यहाँ पर बी प्लस वर्ब की ING एज अ जिरंड यूज करेंगे। जिरंड क्या होते हैं, एज आई टोल्ड यू कि जब वर्ब एज अ नाउन काम करे उसको हम जिरंड कहते हैं। जैसे कि देखिए बीइंग एंग्री, गुस्सा होने की वजह से, ठीक है। अगेन देखिए सेंस तो वही आ रही है होने की वजह से, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो बीइंग के बाद क्या था, एक सब्जेक्ट था, ठीक है, एक डायरेक्ट नाउन था। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये जो बी वर्ब थी इसमें ING लगा के इसको स्टार्टिंग में यूज किया एंड इसको यहाँ पर एज अ जिरंड यूज किया है। जैसे कि देखिए बीइंग एंग्री, गुस्सा होने की वजह से वह तुम्हारे साथ बात नहीं करती। बीइंग एंग्री, शी डजंट टॉक टू यू। खुश होने की वजह से वह तुम्हारे साथ रहता है। बीइंग हैप्पी, ही लिव्स विद यू। देखिए अगर मैं बोलूं बिजी होना आसान नहीं है तो इसके लिए क्या बोलेंगे, बीइंग बिजी इज नॉट वेरी इजी। गुस्सा होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो बीइंग एंग्री
इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, या फिर गुस्सा होना तो उसके बाएं हाथ का खेल है, बीइंग एंग्री इज अ कप ऑफ टी फॉर हिम। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर आपको बी को एज अ जिरेंड यूज कर देते हैं आप, मतलब एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो वहां पर बी में आईएनजी लगा देते हैं एंड देन जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है वो एज पर टेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बीइंग का यूज आप एक होने के नाते, होने की वजह से, ठीक है, और दूसरा बीइंग का यूज आप किस में सेंस में करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज में के तरह से करते हैं। तीसरा आप एज एन पैसिव वॉइस यूज करते हैं, मतलब जब आप बी को एज अ जिरेंड यूज करते हैं। इस तरह से दिन भर में बोले जाने वाले बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस BEING बीइंग की हेल्प से बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो गाइस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड यस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।